देखिए जो आपकी यूनिट 5 थी उसमें जो आपकी एक्सरसाइज ई थी वो आपकी कंप्लीट हो गई। अब मैं एफ स्टार्ट करता हूँ ना। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा आपका आंशिक आपकी अवकल समीकरण यानी कि आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये देखो किस टाइप की होगी आपको मैं बता देता हूँ, है ना। ये आपकी इस टाइप की होगी, ये आपका n करो यहाँ पर भी आपका n और यहाँ पर आपका x क्या है प्लस आपका यहाँ पर आपका an और x की पावर n-1 ये आपकी y या फिर डेल nz आपका फिर डेल x की पावर n या फिर डेल y ऐसे, है ना। ये आपके डॉट 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 और ये आपका लास्ट में आपका जो कोफिशिएंट है वो आपका क्या आ जाएगा a आपका n-1 और यहाँ आपका x और ये आपका y n-1 और ये आपका डेल nz और वही आपका डेल x और आपका डेल, है ना, डेल y आपका n-1 या ये आपका कोफिशिएंट, है ना। तो इसके बाद आपका जो बिल्कुल लास्ट कोफिशिएंट है वो आपका आ जाएगा y पावर n आपका डेल n आपका z और डेल y की पावर n। या ऐसे मान लो आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, है ना, ये आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब ये देखो ये जो आपका कोफिशिएंट ये आपका कोफिशिएंट देखो, है ना, हर पद में, है ना। तो आपको ध्यान होगा जब मैंने यूनिट आपको थर्ड करवाई थी ना, यूनिट थर्ड करवाई थी तो मैंने बताया था कि इसमें भी उसमें मैंने बताया था कि उसमें इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन कराई थी मैंने सोल्व, है ना। ध्यान देना जैसे डी स्क्वायर वाई बाय आपका डी एक्स स्क्वायर था प्लस आपका कितना था x था आपका dy बाय dx था। इस टाइप की मैंने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कराई थी जिसमें अपन z बराबर क्या मानते थे log x मानते थे। ऐसे देखो फिर ये ऑपरेटर जो आपका वो dd माइनस में 1 में रिप्लेस होता है ना। ओके आपको करवा देता हूँ यहाँ से। तो हम मानते हैं कि जो आपका x है उसके बराबर तो हम मानते हैं क्या आपका log u। x बराबर आपका क्या मानेंगे हम log u, ठीक है, हाँ आपका x बराबर आपका log u, ठीक है। और आपका y बराबर मान लेते हैं हम क्या log आपका a, ये नहीं है a जाए आपका u बराबर है ना, u बराबर आपका मान लेते हैं हम log x और v बराबर मान लेते हैं आपका log y, है ना, क्योंकि ये x और y के कोफिशिएंट ये अपन मानते हैं इसको। u बराबर आपका log x और v बराबर आपका log, है ना। ये देखिए तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एक कोफिशिएंट समझाता हूँ। सबसे पहले आपका गिवन आपको डेल z बाय आपका डेल जैसे आपको x गिवन, है ना, डेल z अपॉन डेल x आपको गिवन। तो देखो इसका हम कैसे करें डेल z बाय डेल u इनटू आपका डेल u बाय डेल x। ऐसे ही तो मैं फाउंड कर सकता हूँ उस चीज को, हाँ ठीक है। ये आपका डेल z है और ये आपका डेल। अब देखो ये आपका जो फंक्शन डेल z बाय डेल इसका तो कर नहीं सकते, लेकिन इसका डेल u बाय डेल x ज्ञात कर सकता हूँ। ये कितना आएगा 1/x, तो ये हो जाएगा आपका 1/x और फिर डेल z बाय आपका डेल u, ये वाला, ठीक है, हाँ। और आगे चलो देखना यहाँ से इसका मैं करूँ डेल स्क्वायर z बाय में इसका डेल x स्क्वायर ज्ञात करूँ, या आपका ज्ञात करूँ, हाँ, डेल स्क्वायर z बाय डेल x स्क्वायर ज्ञात करूँ। तो मैं कैसे ज्ञात करूँगा देखिए सिंपल, मैं इसका करूँगा डेल बाय आपका डेल x और हमारे पास क्या है आपका ये देखो आपका 1/x है और डेल z बाय आपका डेल इसका, हाँ, यहाँ। अब इसको मैं सोल्व करूँ, फर्स्ट और सेकंड मान के मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। तो ये तो हमारे लिए हुआ फर्स्ट और ये आपके लिए सेकंड, हम तो फर्स्ट का चलो मैं आपको फर्स्ट का कर देता हूँ कि आपका फर्स्ट का कर दूँ 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर और ये आपका एज इट इज मैंने छोड़ दिया ये लो। फिर आपका प्लस का साइन, हाँ, अब मैं 1/x को मैं एज इट इज छोड़ दूँ, हाँ, और यहाँ से ध्यान से देखें डेल बाय डेल x आपका कितना है डेल बाय आपका डेल x और यहाँ आपका कितना है डेल z बाय आपका डेल, समझे क्वेश्चन को। यहाँ से
ठीक, अब यहां से देखिए आपका ये वाला, इसको मैं और सॉल्व करता हूं, एक मिनट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में डाल देता हूं। चलो यहाँ से ये आपका ये वाला है ना, इस वाले को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो आपका ये डेल बाई डेल एक्स है और ये आपका डेल जेड बाई आपका डेल यू, यानी कि यहाँ भी यू ही होना चाहिए तभी तो ये सॉल्व हो जाए, अन्यथा ये सॉल्व नहीं हो सकता है ना, अन्यथा ये आपका जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता। तो देखो मैं क्या करूँ, मैं इसको डेल बाय आपका डेल यू से इसको यहाँ पे गुणा कर दी, ठीक, और यहाँ आपका डेल यू बाय डेल एक्स हो गया, हाँ ये आपका डेल जेड बाई डेल यू। तो देखो डेल जेड को आप डेल यू, आपका क्या है डेल जेड और आपका डेल, ठीक है, और डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स कहाँ गए, इससे क्या करूँगा तो ये आपका 1/x का, आपका 1/x और ये आपका डेल स्क्वायर जेड और आपका डेल यू स्क्वायर, है ना, ध्यान दें ये आ गया आपका 1/x और आपका डेल स्क्वायर जेड और आपका डेल यू स्क्वायर, ये आ गया यहाँ से, हाँ ये मान मैं यहाँ पे इसका पुट करता हूँ इस वाले, हाँ चलो कर रहा हूँ, तो जाएगा आपका 1/x स्क्वायर, है ना, और आपका ये हो जाएगा आपका कितना डेल जेड बाय आपका डेल यू और प्लस आपका कितना 1 आपका x स्क्वायर और आपका डेल स्क्वायर जेड बाय आपका डेल यू स्क्वायर, हाँ ये ठीक। अब देखो और इससे आगे मैं क्या सोल्व कर सकता हूँ, उसके लिए आपका ये आपका जो 1/x स्क्वायर ये क्या आ जाएगा आपका कॉमन, ये आपका कॉमन आ जाएगा 1/x स्क्वायर, ध्यान से देखिए ये आपका 1/x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या है डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, हाँ ये आपका डेल स्क्वायर जेड बाय आपका डेल एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कॉमन आके इस साइड आ गया, और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, इसको डेल जेड बाय डेल यू को मैं डी ऑपरेटर लिख देता हूँ, तो आपका माइनस का डी और प्लस आपका डी स्क्वायर, ये तो बचेगा, और इसमें मैं क्या डी और ये आपका ब्रैकेट और यहाँ पर आपका कितना जेड, आपका जेड है तो जेड, हाँ। अब देखो इसको मैं क्या करूँ डी कॉमन ले लूँ तो डी डी माइनस 1 जेड, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब आपका डेल जेड बाय डेल एक्स वाला पद होगा ना, देखो कहाँ पे गया ये वाला आपका सिंगल वाला पद होगा, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, जैसे देखो x को फिर उस साइड भेजो, आपका हो जाएगा x और डेल z बाय आपका डेल x बराबर हो जाएगा आपका डेल z बाय डेल y, और इसको मैं लिख दूंगा डेल z बाय डेल y को d, यानी कि आपका x डेल z बाय डेल x होगा, उसको मैं d ऑपरेटर लिखूंगा ना, और वो आपका क्या होगा डेल z बाय d ऑपरेटर का मीनिंग क्या होगा डेल z बाय डेल, ये d ऑपरेटर का मीनिंग क्या है यहाँ पे डेल z बाय डेल, और आपका जो ये वाला स्क्वायर वाला होगा है ना, स्क्वायर डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होगा, तो मैं इसको आपको कैसे खोलूंगा, मैं देखो ध्यान से देखें, इसको मैं कैसे खोलूंगा कि आपका d d माइनस 1 है ना, ऐसे क्यूब वाला होगा, हाँ ऐसे क्यूब वाला होगा, यहाँ पे कोई क्यूब का भी आ जाएगा ना, तो यहाँ भी क्यूब होगा, हमेशा ध्यान रखें यहाँ पर जो घात होगी वो दोनों बराबर होंगी, यहाँ पे क्यूब होगा तो यहाँ भी क्यूब होगा ना, तो ये आपका कैसे खुलेगा d d माइनस 1 d माइनस 2 z, ऐसे ही आपका y वाला खुलेगा ना, ऐसे ही आपका y वाला निकाल सकते हो इस प्रोसेस से ना, ये मेथड है इसमें समझाया, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसीलिए का जो d डैश है वो भी आपका पहला आपका d डैश फिर आपका d डैश और d डैश माइनस 1 खुलेगा ना ऐसा। अब यहाँ पर जो x 1/x चल रहा है वो 1/y आ जाएगा ना, ये आपका मेथड, ठीक है। अब क्वेश्चन देखें आप इस मेथड, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन देखें, देखें जो आपका पहला क्वेश्चन वो देखें, आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर और आपका डेल स्क्वायर जेड बाय आपका डेल एक्स स्क्वायर, हाँ ये आपका माइनस का आपका वाई स्क्वायर है, आपका डेल स्क्वायर जेड बाय आपका डेल वाई स्क्वायर और आपका एक्स स्क्वायर और आपका वाई, ये आपका क्वेश्चन, गौर से देखें, वही देखो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स का ही फलन है आपको, और यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, ये वाई का है तो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर है ना, ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो देखें आपका जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, देखो इसको मैं कैसे ऑपरेट करूंगा डी आपका और डी माइनस 1,
ये आपका, और इस वाले को कैसे ऑपरेट करूंगा आपका डी डैश स्क्वायर और डी डैश का माइनस का 1 का ऑपरेट कर दिया ना, ऑपरेट मतलब खोलना, और देखो ये सब, हाँ ये 1 मिनट रुको आप, 1 मिनट, हाँ ये देखो ये वाला जो है आपका, ये वाला, ये यहाँ पर जो डी ऑपरेटर है उसका मीनिंग है डेल जेड बाई आपका डेल एक्स, और जब मैं आपका क्या करूँ u बराबर मैं मान लूंगा log x और v बराबर मैं मान लूंगा आपका log y, है ना, तो आपका जो डी ऑपरेटर है वो डी माइनस 1 इसमें ऑपरेट होगा, और ये आपका डी डैश और आपका डी डैश माइनस 1 में ऑपरेट होगा, हाँ ये आपका z। और देखिए आपका एक्स स्क्वायर जो उसको मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ से x का मान निकालूंगा तो ये log है, ये साइड जाएगा तो e की पावर u, है ना, उसको भी चेंज करो, e की पावर आपका 2u स्क्वायर है तो e की पावर 2u, और आपका ये कितना हो जाएगा e की पावर v, तो आपका प्लस एक ही सिस्टम पे आता है सारा, है ना, e की पावर। ये देखो ये चेंज करने का मतलब क्या है, क्यों चेंज किया, पूरा सुना। ये चेंज इसलिए किया कि यहाँ पर जो डी ऑपरेटर होता है उसका मीनिंग तो आपका डेल जेड बाई डेल एक्स, लेकिन ये जो आपका डी ऑपरेटर है ना, ये वाला यहाँ पर आपका डी ऑपरेटर का मीनिंग डेल जेड बाई आपका डेल यू है, और आपका ये डेल जेड बाई आपका डेल वी है, ये आपका जो डी डैश है ना, ये इनके मीनिंग है ना। तो यहाँ से मीनिंग चेंज हो गया, इसका मतलब ये डी ऑपरेटर u और v के रेस्पेक्ट में खुलेंगे, तो यहाँ पे भी आपका u और v का ही फलन होना चाहिए, जबकि यहाँ पर x स्क्वायर और x का और y का था तो उसको u और v में चेंज किया, हाँ कुछ भी नहीं, बहुत इजी। आगे अब हमको निकालना होता है CF, है ना, सबसे पहले हमको निकालना होता है CF, ठीक है। तो इसको देखो करो, आपका डी स्क्वायर माइनस का आपका माइनस आपका डी डैश का स्क्वायर और प्लस आपका डी डैश, ये हो गया आपका z। और जब अपन CF निकालते हैं तो इसको 0 के बराबर रख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से देखें आपका एक आपका ये वाला ब्रैकेट और एक आपका ये वाला। अब अपन क्या करें, देखिए इनमें से अपने को CF निकालना, हाँ CF निकालना, ठीक है। तो देखें आपका जो क्वेश्चन जो देखें इसको एक बार, ये आपका डी स्क्वायर माइनस 1, ये आपका माइनस का डी डैश स्क्वायर, या तो इसको अपन क्या करें सुने, या तो अपन इसको समघात वाले इक्वेशन में चेंज करें अगर हो रहा है तो, या असमघात वाले में करें, या आपका मतलब जिसके फैक्टर नहीं होते ना, 3 मेथड का है, या वो अपन उसमें चेंज करें इसको ना, लेकिन किसी में तो अपन इसको चेंज करें ताकि इसका सॉल्यूशन संभव हो सके, है ना। ये आपका देखो डी, ये 1 नहीं आपका ये डी आएगा ना, इसको गुणा करके डी आएगा। तो देखो मैं आपका क्या करूं, मैं इसको ले लूं और आपका इसका ले लूं, एक साथ लिख दूं, ध्यान देना ये एक साथ लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये इसमें से मैं आपका माइनस कॉमन ले लूं, यह भी आपका डी, और यहाँ से देखो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ आपका डी और यहाँ से आपका माइनस का डी डैश, ये लो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस ये ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गई है आपका d माइनस h, तो इसमें भी d माइनस d डैश आपका कॉमन आ जाएगा कंप्लीट, है ना, क्योंकि इसमें भी होगा ऊपर, ठीक है। और यहाँ आपका हो जाएगा d और आपका प्लस आपका d डैश और माइनस। देख ये तो आपका असमघात वाली इक्वेशन बन गई दोनों ही, असमघात वाली बनी। असमघात के लिए अपन CF कैसे लिखते थे, याद देखो अपने खुद को रखना पड़ेगा, कैसा क्या बन रहा है वो सब अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। असमघात के लिए आपकी इक्वेशन क्या लिखता था मैं, d माइनस आपका m d डैश माइनस अल्फा, भाई इसी फॉर्म में चेंज करते थे अपन, है ना, और फिर उसका CF लिखता था, उसका फिर मैं CF लिखता। तो देखें पहले वाले ब्रैकेट्स में d डैश यानी कि m1 का मान की बात करूं तो आपका मान 1 और a1 का मान आपका 0, इसकी इस वाले ब्रैकेट्स पे आ जाऊं तो आपका m2 का मान आपका कितना माइनस का 1, और ये आपका a2 आपका कितना 1, यानी कि ये आ जाएगा आपका, देखो इसका जब CF लिखूंगा ध्यान दें, इसका जब CF लिखूंगा तो पहले वाले का लिखूंगा यानी कि e की पावर आपका 0u, e की पावर आपको 0u आपका, ठीक है। और आपका 5 1 और आपका देखो अब कैसे लिखते थे हम y प्लस mx, लेकिन अब फंक्शन आपका y प्लस mx नहीं है, अब आपका फंक्शन v और u है, तो v प्लस mx v प्लस mu, v प्लस m आपका v प्लस आपका m कितना आपका 1 आपका u, या प्लस आपका e की पावर आपका ये 1 आपका
u, आपका दूसरा फंक्शन phi 2 और आपका ये फंक्शन ये 1 माइनस 1 आपका v माइनस का ये ध्यान दे यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो चेंज हो गए, तो पहले आपका y प्लस mx होता था, अब यहाँ पर v प्लस जो आपका होगा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ से क्या आपका v प्लस mu होगा, ठीक है, m की वैल्यू देख। अब हम क्या करें, इन सब की वैल्यू रखेंगे, ये देखो आपका phi 1 आपका ये v आपका कितना है log y और ये आपका log x, दोनों प्लस में है तो आपके एक साथ लिख दूंगा, कंबाइंड करके आपका xy हो जाए प्लस आपका e की पावर आपका y या आपका phi 2 और एक साथ लिखूंगा तो आपका log और आपका कितना v यानी कि y बाय x। अब देखो मैं क्या करूं, ये जो आपका phi और log ये आपका जो phi और log है इसको मैं एक आपका नया फंक्शन मान लूं। मैं क्या करूं, आपका जो phi और log है मैं उसको एक नया फंक्शन मान लूं, तो ये आपका एक नया फंक्शन f1 से डिनोट करूं f1xy प्लस आपका f1xy, और ये देखो आपका e की पावर u है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं x, सबको चेंज करना है तो इसको भी चेंज करो x, ये आपका x और इसको एक नया फंक्शन मान लूं क्या f2, है ना, phi 2 और log को क्या मैं एक नया फंक्शन मान लिया f2 और वो आपका कितना हो जाएगा y बाय x, है ना, ये मानो तो ठीक है, नहीं ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि आपका गलत है, ये भी सही है और ये भी सही, ठीक है, क्या ये तो हो गया आपका सी, क्या आपके क्वेश्चन का सीएफ हो गया, ठीक है ना। अब करें बात पीआई की, तो पीआई के लिए आपका फंक्शन देख लो क्या है, e की पावर आपका 2u प्लस आपका v है बाय आपका लिखो d ऑपरेटर वाला d माइनस का आपका d डैश और आपका d प्लस आपका d डैश, ये लो। तो क्या करते हैं, सबसे पहले d की जगह पर ये u का कोफिशिएंट अप्लाई करते हैं और जो v है यानी कि v जो पहले y होता था उसकी जगह d डैश का कोफिशिएंट रिप्लेस, मतलब d डैश की जगह v का कोफिशिएंट रिप्लेस करते हैं, और आपका फंक्शन जो d का है, जो आपका पूरा ये d ऑपरेटर है, ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए, अगर आपका जीरो हो रहा है तो फिर दूसरे मेथड से करेंगे, है ना, पहले तो रखते हैं अपन, है ना, ऐसे तो पता लगेगा, रखने पे तो पता लगेगा जीरो हो रहा नहीं हो रहा, ये आपका 2 माइनस का 1 ये तो जीरो नहीं हो रहा आपका, हाँ, और आगे वाला आपका देखो 2 प्लस 1 का ये लो 2 प्लस 1 माइनस का 1 ये लो, ये सोल्व हो गया आपका। यहाँ से देखो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 1 से 1 कट जाएगा, ये आपका 2 आएगा, है ना, ये आपका आ जाएगा 1/2 और e की पावर आपका 2u प्लस आपका v, ये आपका आ गया, ठीक है, सोल्व हो गया, है ना, चेंज कुछ करना ही नहीं पड़ा, इसको उतार लेना ही पर वीडियो पॉज करके पहले, लेंथ ही कुछ नहीं, क्वेश्चन बस फंक्शन में हेराफेरी, पहले x था अब u है, जहां पर y था वहां पर v, फंक्शन में हेराफेरी, हार्ड कुछ नहीं, क्वेश्चन पहले वाले ये देखिए। अब आपका वही क्वेश्चन आपको xy में गिवन था तो xy में चेंज कर e की पावर 2u यानी कि x² और आपका y, ये आपका p है ना, तो आपका जो टोटल z बराबर जो सॉल्यूशन है वो आपका CF प्लस PI, CF आपका क्या हो गया, फंक्शन आपका xy प्लस आपका x और आपका फंक्शन f2 और आपका y बाय x, फिर आपका प्लस में 1/2 आपका x² y, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, उतारें इसको। देखें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x² आपका डेल स्क्वायर z बाय आपका डेल x² माइनस आपका y² आपका डेल स्क्वायर z बाय आपका डेल y² प्लस आपका x आपका डेल z बाय आपका डेल x माइनस का आपका y आपका डेल z बाय आपका डेल y बराबर आपका log x, ये आपका क्वेश्चन, हाँ देखिए ये आपका क्वेश्चन। तो भाई शुरुआत में अपन मान लें, हाँ मान भी करना अपना, u बराबर हमने मान लिया क्या आपका log x, हाँ v बराबर हमने मान लिया आपका log y,
ये अज्यूमिंग पार्ट है क्या, माना है आपने, अज्यूमिंग, ठीक है, माना देख लेना, मानने पर या मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये आपका जो ऑपरेटर हुआ कैसे ओपन होगा, आपका डी और आपका डी माइनस का 1, ये लो ऑपरेट हो गए। या आपका कैसे ऑपरेट होगा, डी डैश और आपका डी डैश माइनस 1, या आपका कोई सिंगल डी फर्स्ट पद है ये आपका, और log x इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ओनली u, यहाँ ठीक, u और ये चार नहीं है ना, u है आपका, u ध्यान रखना, u है ना, ये इसका ये वाला हटा देता हूँ, ये आप पता लग रहा है छोटा सा u है आपका, हाँ ध्यान रहे 4 नहीं हो, ठीक है। ये आपका सोल्व होगा तो आपका डी स्क्वायर माइनस का डी माइनस आपका डी डैश का स्क्वायर प्लस आपका डी डैश, आपका प्लस आपका डी डैश माइनस का आपका डी डैश, ये देखो आपका ये शॉर्टकट, ये आपका z बराबर आपका u, यहाँ तक तो ठीक, यहाँ से देखिए अब मैं इसका वो निकालूंगा क्या है CF, तो देखो मैं CF निकालूंगा तो रखो आपका d माइनस का आपका d डैश और आपका d प्लस आपका d डैश, ये आपके फंक्शन, इसको इसका मैं CF ज्ञात कर रहा हूँ। तो CF में जब मैं ज्ञात कर लूँ तो देखो ये आपकी वही असंघात वाला होगा, असंघात वाला आपका किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होना चाहिए ना, इस फॉर्म में ही देखो a आपका 0 सब में है ना, पहले मैं आपका m1 पहले ब्रैकेट्स में बात करूंगा तो m1 आपका 1 है और a1 आपका 0, सेकंड वाले ब्रैकेट में बात करूंगा तो आपका m2 आपका कितना है माइनस का 1 और आपका a2 आपका 0, यहाँ तक तो ठीक है। तो मैं करता हूँ आगे बात, यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर मैं CF लिखता हूँ इसका तो CF क्या हो जाएगा आपका, एक फंक्शन आपका φ1 ना और e की पावर देखो 0u, उसको तो लिखने की कोई मतलब नहीं है ना, और आपका क्योंकि 0 है तो वो आपका 1 हो जाएगा, और आपका ये v और आपका m कितना v प्लस आपका u प्लस आपका φ2 और आपका v माइनस का u, ये हो जाएगा। इसको मैं ओपन करूंगा, v का मान कितना है आपका log y, v का आपका log y और आपका log x, तो ये तो हो जाएगा आपका log का xy और ये हो जाएगा आपका φ2 और आपका log y by x। इन सबको सोल्व करो तो ये आपका φ1 और आपका log क्या हो जाएगा आपका f1, आपका एक फंक्शन, और इसको भी मैं एक फंक्शन मान लेता हूँ φ2 और आपके log को, ये आपका एक दूसरा फंक्शन φ2 मान लेता हूँ। ये देखो ये दिखा होगा लिख के तो आप दिखा सकते हो, कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, φ और आपका log, φ और आपका log, अरे यहाँ आपका आप t दे दो, चलो t, आप यहाँ पर φ log t, एक मिनट मैं समझा रहा हूँ, ये आपका n और यहाँ पर आपका समेशन आपका n बराबर आपका 1 से आपका n तक है ना, और यह आपका समेशन n बराबर आपका 1 से आपका n तक fn के बराबर, या ये चीज f और आपका ये फंक्शन ऑफ t, या आप लिख के दिखा सकते हो, इसका मतलब आपका यही हो जाता है कि ये इसके अनुसार चेंज हो रहा है। बाकी ये देखो इतना ज्यादा आप मैथमेटिकल में नहीं जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मत लिखो चाहिए ना, ठीक। आगे बात करते हैं पी आई की, तो आपका फंक्शन तो आपका u है, ये लो आपका पी आई की बात करते हैं, आपका फंक्शन आपका u है, अब आपका ये कितना है, यहाँ से आपका डी स्क्वायर और माइनस का आपका डी डैश का स्क्वायर, ये आपका ये करते हैं शो है ना। तो देखो मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूं, डी स्क्वायर कॉमन ले लूं, ये तो मैंने डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये आपका इनवर्स वाला फंक्शन बन गया, ये हो जाएगा आपका 1 बाई आपका डी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आपका x का मान कितना है डी डैश का स्क्वायर डी स्क्वायर, आगे वाले पद में लिखूंगा नहीं क्योंकि आपके u की जो है सिंगल टर्म है ना। और देखो अब इसका मतलब क्या है, करें एक बार और सोल्व करें, और ये u प्लस देखो डी डैश का मतलब आपका, ध्यान से सुनना, डी डैश का मतलब आपका यहाँ पर जो है वो आपका है डेल z बाय डेल v,
लेकिन v का आपका फंक्शन ही नहीं है, अपने पास फंक्शन ही इसका u का, तो इसका v के सापेक्ष अवकलन क्या होगा 0। हाँ तो ये होगा 0, आपका 0 ये। हाँ अब देखो u का यहाँ पर d स्क्वायर है ये। हाँ अब देखो u का दो बार आपका समाकलन कर दो, किसके सापेक्ष, यहाँ पर d का मतलब है डेल z बाय डेल u, यानी u के सापेक्ष आप इसका दो बार समाकलन कर दो, ये हो जाएगा आपका u क्यूब बाय, और एक बार 2 × 3 6 u क्यूब बाय 6, और u क्यूब हमने क्या माना, ये देखो u आपका है log x, तो ये इसको मैं लिख दूंगा log आपका x का क्यूब और आपका 6, ये हो जाएगा आपका pi। हाँ तो ये तो हो जाएगा आपका cf, कहाँ पे भी या आपका cf या आपका pi, हाँ ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखें एक बार इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखें, ये आपका क्वेश्चन। तो वही अपन मानेंगे, अज्यूमिंग क्या है अपनी, u बराबर अपना log x होगा, और हमने मान लिया v बराबर अपना log y, ये आप लिख सकते हो मानने पर, ये आपका अज्यूमिंग करने पर, है ना, ये आपका लेट्स वी अज्यूम, हाँ आओ हम मानते हैं, ठीक, ये वाला लिख देते हैं। ठीक, ये आपका जो ऑपरेटर वो आपका d -1 में ऑपरेट होगा, ये आपका माइनस, ये आपका d डैश, और आपका d डैश -1 में ऑपरेट हो जाएगा, ये आपका रिजल्ट है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं। देखो x को मैं क्या लिखूंगा, e की पावर u, हाँ तो e की पावर u, और ये आपका e की पावर v, आधार समान है तो आपकी घातें जुड़ जाएंगे, u प्लस v लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, है, फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका d स्क्वायर माइनस आपका d माइनस का आपका d डैश का स्क्वायर प्लस आपका d डैश, और आपका z बराबर आपका 0, क्योंकि मेरे को cf लिखना है इसलिए मैंने 0 के बराबर इसको रख दिया है। ठीक, इसमें देखो ये वाला, ये दोनों जो है वो आपके कॉमन ले लो, तो जब आपका d स्क्वायर माइनस का आपका d स्क्वायर, और -1 इसमें से कॉमन ले लिया, आपका d माइनस का आपका d डैश, और ये आपका z। ध्यान दें इन दोनों में से आपका d माइनस का d डैश ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, आपका d माइनस का आपका d डैश, और ये हो जाएगा आपका d प्लस आपका d डैश और माइनस का आपका 1। ये दोनों जो इक्वेशन है वो आपकी असंघात वाली इक्वेशन बन गई, असंघात वाली इक्वेशन बन गई, जिनको सोल्व कर। असंघात में आपका कैसा रूप होता है, ऐसा रूप होता है, इस टाइप का रूप होता है ना। तो देखिए यहाँ से m का मान, m इसको m1 बोल देता हूँ मैं पहले वाले ब्रैकेट के लिए, तो m1 का मान आपका कितना है, 1, ठीक, और a1 जो है वो आपका 0, ठीक है। दूसरे वाले ब्रैकेट के लिए जो आपका m2 वो आपका माइनस का 1, और a2 जो है आपका वो आपका 1, a2 जो है आपका 1। यहाँ से थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। अब यहाँ से देखें आप CF लिखने की कोशिश करता हूँ। जब मैं CF लिखने की कोशिश करता हूँ तो मैं मानता हूँ कि आपका पहला फंक्शन यानी कि e की पावर आपका 0u, पहला फंक्शन आपका 5 और यहाँ आपका v प्लस आपका u, ठीक है, प्लस आपका e की पावर आपका 0u, आपका फंक्शन 5 और आपका v माइनस का ये यहाँ पर तो आपका कोई टेंशन नहीं। अब देखें e की पावर 0 खत्म 1 5 और v और u का मान रख देंगे तो आपका हो जाएगा, देखो ये आपका log x और log y और दोनों प्लस में, इसलिए आपके एक साथ लिख देंगे इनको, log का फॉर्मूला लगा के x y हो जाएगा। ये आपका सॉरी ये आपका eu, देखो a का मान आपका 1 है तो eu का मान यहाँ से कितना हो जाएगा x, ओनली x, और ये आपका ऐसे 5 2 ये आपका हो जाएगा log आपका y बाय x। हाँ ध्यान दें अपन जो ये दोनों फंक्शन अपने ये वाला और ये वाला इनको एक नया फंक्शन मान लेते हैं, इसको मान लिया मैंने f1 बोल दिया मैंने, आपका f1xy
प्लस आपका x और आपका f2 और y बाई x, ये आपका CF हो गया, है ना, ये आपका CF हो गया। अब मैं बात करूंगा आपके PI की। ये आपका फंक्शन कितना है, e की पावर आपका u प्लस आपका v, और यहाँ पर आपका कितना है, देखिए यहाँ पर इस वाले तो जगह आपका d माइनस का आपका d है, और यहाँ आपका d और प्लस आपका क्या d डैश माइनस का 1, ये आपका यहाँ हो गया। अब देखिए सॉल्व करें इसको। देखिए आपके दो ब्रैकेट्स, पहले वाले ब्रैकेट्स की बात करूँ तो आपका ये ब्रैकेट्स पर आपका सोल्व हो जाएगा, वो वाला ब्रैकेट आपका सोल्व जो है वो नहीं होगा, आपका सोल्व नहीं होगा, इस वाला ये वाला ब्रैकेट आपका सोल्व नहीं होगा, और वो वाला तो आपका जो है सोल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये वाला आपका सोल्व नहीं होगा, इसको तो ले लिया मैंने भाग, ये आपका ये वाला, और ये आपका अंदर, और एक की पावर आपका u प्लस v, इसमें रखो d की जगह हम कोफिशिएंट कितना होगा, तो आपको 1 प्लस आपका 1 माइनस का आपका 1, ये आपका सोल्व, 1 से आपका 1 कट गया, ठीक। अब ये वाला ब्रैकेट आपका e की पावर आपका u प्लस में आपका v और आपका d माइनस का d, और ये इसको जो आपका ये है ये इसको जीरो कर रहा है, जीरो कर रहा है, तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैंने बताया था आपको, बहुत पहले बता चुका हूँ, लेकिन मैं फिर बताऊंगा क्योंकि अब कोफिशिएंट चेंज हो गए हैं, तब आपको थोड़ा दिक्कत आ सकता है। वो आपका था कि आपका जो फंक्शन क्या था भैया, हाँ आपका फंक्शन, अरे e की पावर में था आपका फंक्शन ax प्लस आपका by, ऐसा अगर कोई फंक्शन होगा आपका, हाँ, और ये आपका b आपका, और यहाँ पर आपका d माइनस का a d डैश, ऐसा कोई आपका ऑपरेटर, तो वो आपको ऑलवेज इसको जीरो करेगा, हाँ, आपका ऑलवेज इसको जीरो करेगा, ये ऐसा जीरो ही करेगा भैया इसको, हाँ, ये इसको जीरो करेगा, देख लो इसको, क्योंकि d की जगह अपन क्या रखेंगे a और d डैश की जगह b, तो a ये ba माइनस a b तो जीरो हो गया, ठीक है, तो ये आपका जीरो करेगा। तब इसका सॉल्यूशन लिखने का मैंने बताया था फॉर्मूला, वो आपने ध्यान दिया होगा, तो वो था x की पावर आपका यहाँ पर जैसे r पावर, तो x की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, और b ये वाला कोफिशिएंट, यानी b की पावर आपका r और आपका फंक्शन एज इट इज, ध्यान दे लिया, ये फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूँ, है ना, पीछे वाले एक्सरसाइज में करवा चुका हूँ, ठीक। तो उसी एक्सरसाइज से इसको लिख दो, देखो e की पावर आपका u प्लस v, तो x की पावर आपका r, देखिए ये आपका फंक्शन, इस पे पावर 1 है, यानी कि x की जगह आपका क्या है u, तो u की पावर 1, ये अपॉन, है ना, r की पावर r का फैक्टोरियल 1, यानी कि 1 का फैक्टोरियल, b आपका कितना है भाई, v का कोफिशिएंट b हो गया, b देखो v का कोफिशिएंट ये आपका 1 है, ये भी 1 की पावर भी आपकी 1, और आपका पूरा फंक्शन आपका एज इट इज, ये यहाँ से बस ये आपका हो गया। अब इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका u का मान आपका कितना है, हमने माना था log x, पहले e की पावर u का मान कितना x, और ये आपका xy इसका, और u का हो जाएगा आपका log x, ये हो जाएगा आपका py वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा आपका cf, ये आपका py, ठीक है। एक बार बताना इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है, देखें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर जेड बाय आपका डेल एक्स स्क्वायर माइनस का आपका 4xy और डेल स्क्वायर जेड बाय आपका डेल एक्स और आपका डेल वाई, ये प्लस आपका 4y स्क्वायर और आपका डेल स्क्वायर जेड बाय आपका डेल वाई स्क्वायर, यहाँ तक भी आपका ठीक है, प्लस आपका 6y और आपका डेल जेड बाय आपका डेल वाई, यहाँ तक आपका ठीक है ना, ये आपका ठीक है, और आपका जो फंक्शन है वो आपका x की पावर 3 और आपका y की पावर 4, आपका ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, हाँ ध्यान से देखें एक बार, ये आपका क्वेश्चन, तो वही मान है, हाँ
लेट अज्यूमिंग दैट क्या, हाँ, ये आपका u बराबर जो है वो आपका log x है और आपका v जो है वो आपका log y, और ये आपका ऑपरेटर कैसे होगा d और आपका d माइनस का 1, ये ऑपरेट हो गया। ये आपका देखो एक आपका x का एक आपका y का, तो आपका और स्क्वायर है तो एक एक ही लिखेंगे अपन हम, तो यह आ जाएगा आपका 4d और d डैश प्लस आपका 4d डैश आपका d डैश माइनस का 1 प्लस आपका कितना 6 और d डैश और ये आपका z, और यहाँ से आपको चेंज कर लो तो हो जाएगा x क्यूब यानी कि की पावर 3u प्लस आपका 4v, ये एक साथ लिख दिया कंबाइंड, हाँ, क्योंकि अलग अलग लिखूंगा फिर मैं रूल लगाऊंगा आधार समान है तो बातें जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक फंक्शन बन गया, ठीक। अलग अब देखो इन सबको सोल्व करो, आपका डी स्क्वायर माइनस आपका डी माइनस आपका 4d और आपका d डैश यहाँ पर, तो ठीक, प्लस आपका 4d डैश का स्क्वायर माइनस का आपका 4d डैश माइनस का 60 आपका पॉजिटिव, ये आपका e की पावर आपका 3x सो 3u और आपका 4v, ये आपका फंक्शन है ना। तो यहाँ से देखिए इसको और सोल्व करो, डी स्क्वायर आपका माइनस का डी 4d और आपका d डैश आपका प्लस का आपका 4d डैश का स्क्वायर प्लस आपका 2d डैश। यहाँ आपका जो क्वेश्चन है वो ये हो गया, ये आपका e की पावर आपका 3u प्लस आपका 4v, हाँ। यहाँ से अब इसके जो है वो इसको फैक्टर करें, फैक्टराइज करें इसको, हाँ। ये देखो आपका डी स्क्वायर आपका डी, हाँ, और एक आपकी ये टर्म, हाँ। तो ध्यान दें मैं क्या करूँगा इसमें से, मैं आपका जो है क्या कॉमन लूँ कि अपना कुछ ठीक ठीक हो जाए, काम बन जाए अपना, है ना। तो देखिए मैं आपका कॉमन लेता हूँ क्या, इसको मैं दो जगह लिख देता हूँ, एक मिनट इसको मैं मिटा दूँ, आपका देखते मतलब 4d, तो मैं इसको कर दूँ 2d और d डैश और माइनस का आपका 2d डैश, सेम टर्म दो बार लेती है ना, 2 2 करके, तो 4 हो गई वापस, कोई एक में ये ले लो, एक ये हाँ, इन दोनों से, तो मैं आपका d कॉमन ले लिया, तो इसमें से आपका देखो d कॉमन लिया, इसमें से आपका d, ठीक है। आपका इसमें से माइनस का आपका 2d डैश, हाँ, इसमें से आपका माइनस का 1, ये आपका ब्रैकेट बच गया, हाँ। अब आपका एक तो ये वाला बचा है, ये और ये, हाँ। इसमें से मैं क्या कॉमन लूं, हाँ, इसमें से मैं क्या कॉमन लूं, तो देखिए कॉमन तो लेना ही पड़ेगा, हाँ। यहाँ पे आ जाइए, इसमें से मैं आपका कॉमन ले लूं क्या, माइनस का आपका 2 और d डैश कॉमन ले लूं, तो पहले वाले में तो d बच गया, हाँ। यहाँ से आपका माइनस का 2d डैश कॉमन, तो आपका अंदर बचेगा माइनस का 2d डैश, हाँ, और आपका यहाँ बचेगा आपका माइनस का 1, या z या 0 CF लिखना होगा ना, इसलिए 0 कर दिया उसको, ठीक। तो ये और ये आपका ब्रैकेट्स जो है वो क्या, दोनों ब्रैकेट्स आपके बोथ ऑफ द ब्रैकेट्स इज इक्वल, दोनों सेम, तो मैं इनको क्या करूँगा कॉमन ले लूँगा, ऐसे आपको भैया करना है ना, ऐसे कोई इसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा आप खुद को ही सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या कर सकता हूँ, ठीक। यहाँ से देखिए ये आपका, अब देखिए ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई, असंघात वाली फॉर्म हो गई भैया ना। ये तो पहले वाले ब्रैकेट्स के लिए बात करूँ, बात तो पूरी करूँ, यहाँ से आ रही है, देखो पहले वाले ब्रैकेट्स के लिए आपका m की तुलना करो तो m1 बोलूंगा पहले ब्रैकेट के लिए आपका 2, a1 आपका 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ जाइए, हाँ, आपका m2 आपका कितना है, m2 आपका 2, ये लो m2, और जो आपका a2 है वो आपका 0 है, हाँ। तो इसको लिख दो, इसका जो CF लिखूंगा ध्यान देना भैया, इसका जो CF लिखूंगा वो आपका क्या लिखूंगा, e की पावर आपका 0u आपका 5 और आपका u फिर आपका v प्लस आपका 2 और आपका u 2, ठीक है, प्लस m के मान आपके 2 2 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपके m के मान है वो दोनों आपके इक्वल है, ध्यान दे भैया, एक ये और मामला आ गया बीच में, आपके जो m के मान है वो आपके दोनों इक्वल है, हाँ।
जब आपके m के मान आपके दोनों जो होते हैं बोथ ऑफ द वैल्यू ऑफ m जब आपकी इक्वल्स होती हैं तो हम क्या करते हैं कि आपका ये होता है पार्ट्स होता है, ये वाला आपका e की वही phi1 और आपका v प्लस का 2 प्लस आपका ये भी सेम है और ये भी आपका phi2 वाला पार्ट भी आपका सेम, ये आपका phi2 और ये आपका कितना हो जाएगा 1 मिनट, ये 1 है तो आपका e की पावर 1 आपका phi2 और आपका v प्लस आपका 2 ये आपका, ठीक है। एक बार देखें, एक बार इसको यहाँ से देखें आप और देखें, ये आपका सेफ है ना। अब इसको और थोड़ा सेटिस्फाइड फॉर्म में देखें, ये आपका phi1 और आपका v का मान आपका कितना है log y, ये आपका log y और वो आपका log 2 log x, तो ये हो जाएगा आपका yx स्क्वायर और आपका प्लस आपका eu आपका कितना है x और आपका phi2 और आपका phi x स्क्वायर। हाँ, तो इसमें से देखो आपका जो yx स्क्वायर है वो आपका ये आपके जो है वो log, एक मिनट, log है वो आपके साथ में ही आएंगे हम log, यहाँ भी आपका log। अब इन दोनों को मैं क्या मानूँ, एक अलग फंक्शन मानूँ यहाँ पे, तो मैं करूँ आपका f1 फंक्शन और आपका yx स्क्वायर प्लस आपका x और आपका f2 और आपका yx स्क्वायर फंक्शन। हाँ, ये आपका अब इन दोनों में से मैं क्या करूँ, f1 फंक्शन जो है वो आपका ये आपका CF हो गया, ये आपका CF, यहाँ तक तो ठीक, यहाँ तक तो ठीक। अब रही बात PI की, तो PI का मैं सोल्व कर लेता हूँ अभी तो। आपका e की पावर आपका 3u प्लस आपका 4p, आपके फंक्शन देख लो क्या क्या है, कितने भैया आपका d है आप माइनस का आपका 2d, ये आपका 1 और दूसरा आपका है d माइनस का आपका 2d, मान रखो है ना। ये देखो ये जो u के साथ जो कोफिशिएंट है वो आपका d की जगह रिप्लेस होगा, जो v के साथ जो कोफिशिएंट है वो आपका d डैश की जगह रिप्लेस होगा और आपका पूरा जो d का फंक्शन है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर आपका 0 हो रहा है दैट मींस दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे ना। तो देखो आप देखो एक मिनट थोड़ा रफली सा करके देखते हैं, अगर सेटिस्फाई होता तो ठीक, नहीं सेकंड मेथड यूज हो जाएगा ना। यहाँ पे रखूंगा 3, यहाँ पर 4, तो ये आपका माइनस का 2 इंटू 4 माइनस का 8, माइनस का 8 और माइनस का 1 माइनस का 9, माइनस का 9 और आपके पॉजिटिव का 3 हो जाएंगे आपके माइनस के 6, पहला ब्रैकेट सॉल्व, हाँ ठीक। और ये आपका कितना 3 माइनस का 8, ये आपका दूसरा ब्रैकेट सॉल्व माइनस का 5, दोनों को जब मैं गुणा करूंगा तो आ जाएंगे पॉजिटिव के 30, ठीक। और e की पावर 3u, इसको मैं क्या लिखूंगा x की क्यूब और y का 4, उसको मैं ये लिख दूंगा, ये आपका x y हो जाएगा। तो ये आपका pi का मान, ये आपका pi, ये आपका CF, पूरा क्वेश्चन हो गया आपका। उतार एक बार इसको देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक मिनट चौक ले लेता हूँ एक, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन देखना। डेल एक्स देगा ये ना, ये आपका x की पावर आपका m है और y की पावर आपका n है, ये आपका क्वेश्चन। चलो कर देते हैं आपका क्वेश्चन। वही पुट करेंगे आपका लेट अज्यूमिंग दैट, ये आपका क्या है, u बराबर हमने माना ये log x और v बराबर हमने माना आपका log u, log y सॉरी, ये आपका
इतना कर तो ठीक। ये आपका ऑपरेटर कैसे होगा, ये आपका डी और आपका डी माइनस 1 में ऑपरेट होगा, ये आपका प्लस आपका 2d और आपका d डैश में ऑपरेट होगा, प्लस आपका d डैश और आपका d डैश माइनस 1 में आपका ऑपरेट होगा। और इसका x की पावर m, इसका मतलब क्या है, e की पावर आपका m प्लस आपका nv, ये हो गया आपका फंक्शन। सेम पहले जैसा क्वेश्चन आपका ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आपका डी स्क्वायर माइनस का आपका डी प्लस आपका 2d और आपका d डैश प्लस आपका d डैश का स्क्वायर माइनस का आपका d डैश, इसका CF। तो देखो करते हैं इसका CF। जब इसका मैं CF लिखूंगा तो देखो एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये, एक मेरे पास ये, कोई बड़ी बात नहीं। मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूं, देखो आपका 2d डैश है, इसको मैं 2 को तो हटा दूं, प्लस आपका d और d डैश जोड़ दूं, फिर भी तो वही बात हुई ना कि आपका दोनों वापस से जुड़ के 2d d डैश हो गया ना। मैं इन तीनों को एक साथ ले लूं और इन तीनों में उसमें d को मान ले लूं, आपका d और इसमें प्लस आपका d डैश माइनस का 1, और इनमें से मैं जो बच गए इनमें से मैं आपका d डैश कॉमन ले लूं। तो मैं क्या कॉमन ले लूं, d डैश, तो आपका d प्लस आपका d डैश माइनस का 1। देखो दोनों बोथ ऑफ द ब्रैकेट्स आर सेम, है ना, ये हाँ। तो इसमें आपका और ले लो, कॉमन ले लो इन दोनों ब्रैकेटों में से, ये आपका d प्लस आपका d डैश। यहाँ पर तो कोई दिक्कत है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम है। तो अब देखें आपका जो यहाँ से आपका इसकी तुलना करो, असंघात वाली इक्वेशन होगी, इसका CF लिखो। तो यहाँ से देखें आपका ये देखो, ये आपका फंक्शन मिटा रहा हूँ एक बार, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर है नहीं है भैया, है ना, मिटा रहा हूँ, ये बोर्ड अच्छा खासा निकला है इसलिए मिटा रहा हूँ, ठीक है। फंक्शन है वहाँ पे, ठीक है, आपका m। तो आपका पहले ब्रैकेट्स के लिए आपका पहला फंक्शन m1 से डिनोट कर देता हूँ। m1 आपका कितना, माइनस का 1, और आपका जो है a1 वो आपका 1 है। दूसरे के लिए आपका m2 वो आपका कितना है, वही आपका माइनस का 1, और आपका a2 आपका 0। CF लिखें, CF की बात करूंगा तो आपका पहले इसके लिए लिखा हूँ, तो एक आपका e की पावर 0 u, आपका फंक्शन 5 और आपका v माइनस का आपका u, हाँ यहाँ देखो, ठीक, प्लस आपका e की पावर आपका u, आपका फंक्शन 5 2, आपका v की पावर माइनस का आपका u। यहाँ तक तो आपका ठीक, यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन ठीक, बिल्कुल ठीक, हाँ। यहाँ से बात है, इसको अगर सोल्व करो, e की पावर आपका 0 u को सोल्व करो, ये तो आपका 1 और आपका 5, आपका मान रख देता हूँ कि आ जाएगा आपका log y बाई x, प्लस आपका x और आपका 5 और आपका कितना log आपका y बाई x। और ये 5 और आपका जो log है उसको मैं एक साथ कमांड एक फंक्शन अलग से डिनोट कर देता हूँ, ये यहाँ तक आपका ठीक, क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट। अब अपन निकालते हैं इसका PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल, PI निकालते हैं। तो PI के लिए आपका जो फंक्शन है आपका कितना, e की पावर आपका कितना m u प्लस आपका n v, ये आपका फंक्शन, और ये आपका d प्लस आपका d डैश माइनस का 1, आपका d प्लस आपका d डैश। यहाँ पे रखो वैल्यूज, वैल्यूज रखेंगे तो वही u वाला जो मान है, u वाला जो कोफिशिएंट है वो आपका d की जगह रिप्लेस, और जो v वाला कोफिशिएंट है वो आपका d डैश की जगह रिप्लेस, हाँ। ये आपका हो जाएगा m प्लस आपका n, और ये हो जाएगा m प्लस n माइनस का 1, हाँ। और ये हो जाएगा आपका वही आपस से x की पावर m जगह और y की पावर n, x y में चेंज करेंगे, और ये आपका m प्लस आपका n, और आपका m प्लस n और आपका माइनस का 1, ये आपका PI हो जाएगा। जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो आपका CF प्लस PI हो जाएगा, ठीक है। देखें एक बार इसको, देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखिए, क्वेश्चन देखें आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन
ये आपका एक्स स्क्वायर और आपका डेल स्क्वायर आपका जेड और बाय आपका डेल एक्स स्क्वायर माइनस का आपका वाई स्क्वायर आपका डेल स्क्वायर जेड बाय आपका डेल वाई स्क्वायर बराबर है आपका वाई और आपका डेल जेड बाय आपका डेल वाई माइनस आपका एक्स और आपका डेल जेड बाय आपका डेल एक्स। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन आपका इसको सोल्व कर तो कर ये आपका एक्स स्क्वायर आपका डेल स्क्वायर जेड बाय आपका डेल एक्स स्क्वायर माइनस का आपका वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय आपका डेल वाई स्क्वायर, इसको इस साइड ले आए ये आपका वाई आपका डेल जेड बाय आपका डेल वाई प्लस आपका एक्स और आपका डेल जेड बाय आपका डेल एक्स बराबर आपका 0। ये आपका क्वेश्चन। हाँ, वो सिर्फ स्टूडेंट्स को भ्रमित करने के लिए उस साइड दिया गया था आपका फंक्शन। हम इसको आप करें u बराबर log x माने और v बराबर log y माने। यहाँ से जब इसको ऑपरेट करूंगा आपका dd -1 में ऑपरेट होगा। सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह आपका d डैश और आपका d डैश -1 में ऑपरेट हो जाएगा, ये माइनस का आपका d डैश और आपका प्लस का आपका d और ये आपका z बराबर आपका 0। इसको सोल्व कर लें, यहाँ पर लिख देना मानने पर। ठीक, ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर माइनस आपका डी माइनस आपका डी डैश का स्क्वायर प्लस आपका डी डैश माइनस आपका डी डैश प्लस आपका डी और ये आपका सेट, ये आपका फंक्शन का 0। देखिए गौर से देखिए, ये आपका जो डी है इससे ये वाला डी कैंसिल और ये आपका डी डैश ये आपका बचेगा। इसको लिखूंगा तो आपका डी माइनस का आपका डी डैश डी प्लस आपका डी डैश और आपका फंक्शन और आपका 0 है ना। इसका मैं लिखूंगा सी एफ। तो देखिए असमघात वाला बन गया और इसकी तुलना इससे कर लें, इसकी तुलना आप इससे कर लें। हम इससे इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो देखें गौर से देखें, जो आपका m1 वो पहले ब्रैकेट्स के लिए क्या होगा आपका 1 और a1 आपका 0 और आपका m2 दूसरे ब्रैकेट के लिए आपका -1 और a2 आपका 0। हाँ, ये यहाँ से जब देखो इसका CF लिखूंगा तो आपका क्या हो जाएगा पहले वाले ब्रैकेट्स के लिए है ना, हो जाएगा आपका फंक्शन आपका e की पावर आपका 0u फंक्शन आपका y1 और आपका v m लिखना है प्लस v प्लस u 1 है तो आपका प्लस, ठीक है ना। क्या क्यों होता है v प्लस आपका mu होता है ना, तो m की जगह आपका 1, ठीक प्लस आपका e की पावर आपका 0 है आपका फंक्शन phi2 और आपका v माइनस का आपका u ये हो जाएगा। हाँ देखो आपका -1 सेकंड वाला ये आपका सी है और e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 आपका phi1 और u v और u का मान रखेंगे log वाला तो जगह आपका log xy, ठीक यहाँ से आपका log आपका xy प्लस आपका phi2 आपका log y by x है ना ये आपका। तो जो आपका phi1 और log है ये वाला ये और आपका ये वाला, इन दोनों को मैं क्या करूं एक नया फंक्शन से डिनोट कर देता हूं। ये आपका फंक्शन f और ये आपका xy प्लस आपका f2 ये आपका फंक्शन y by x ये हो जाएगा आपका CL। हाँ, और जो आपका PI निकालूंगा तो PI आपका फंक्शन ही आपका 0 फंक्शन आपका 0 तो PI भी आपका 0 तो z बराबर जो आपका सॉल्यूशन होगा वो आपका कितना हो जाएगा f1 xy और प्लस आपका f2 y by x। हाँ ये होगा, ठीक। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपका है एक्स स्क्वायर और आपका डेल स्क्वायर आपका z बाय आपका डेल एक्स स्क्वायर और प्लस आपका 2xy और आपका डेल स्क्वायर z बाय आपका डेल एक्स और आपका डेल प्लस आपका वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर z बाय आपका डेल वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर की पावर n/2। हाँ ये आपकी पावर है तो n/2।
ये आपका क्वेश्चन, गौर से देखें आपका, ये आपका क्वेश्चन है, इसको गौर से देखें। आपकी जो पावर है ny वो आपको दिख ही रही होगी। क्या से इसको बोर्ड को अपन दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहले क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा और ये टफ क्वेश्चन भी है। तो देखो अपन मानेंगे वही अपना u बराबर अपना क्या अपना log x और v बराबर आपका log y, ये सब मानेंगे अपन। तो ये आपका ऑपरेट होगा d और d माइनस 1। ये कैसे ऑपरेट हो ये मैंने पहले बता दिया। आपका 2 और आपका d और आपका d डैश और प्लस आपका कितना d डैश और आपका d डैश माइनस का होगा ये आपका z। आपके फंक्शन आपका x स्क्वायर क्या हो जाएगा e की पावर आपका 2u प्लस आपका 2v की पावर आपका ny, यहाँ तक तो देखो ओनली CF सोल्व कर रहा हूँ तो आपका d CF ज्ञात करूँगा मैं आपका, तो ये हो जाएगा आपका d स्क्वायर माइनस का आपका क्या d प्लस आपका ये देखो 2d और आपका d डैश प्लस का आपका d डैश का स्क्वायर माइनस का आपका d डैश, ये आपका ब्रैकेट्स आपका क्या ये आपका z बराबर ये आपका 2d डैश है, इसको प्लस का साइन करके आप दो जगह लिख लो, एक ही चीज को आप दो बार लिख लो ना, क्योंकि वही वापस से 2d डैश हो गया ना, ये आपका सेम टर्म जुड़ जाएंगे ना। लेकिन मैंने अलग क्यों लिखा फैक्टर्स करने के लिए। इनमें से मैं क्या कॉमन ले लूँ आपका d या आपका d कॉमन, इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूँ आपका d डैश, अगर मैं d डैश कॉमन लेता हूँ ये लो सेम ब्रैकेट्स आ गया आपका ये z जो है आपका यस आएगा बाहर क्या आपका z, ये देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम ले लो आपके कॉमन ले लो, ये आपका d और आपका प्लस का आपका d डैश यहाँ ठीक। इनकी तुलना इस वाले से करो कि असंघात वाला मेथड हो गया, इसकी इसकी इससे तुलना करो है ना। इससे तुलना करें पहले ब्रैकेट के लिए मैं m को m1 लिख देता हूँ, आपका कितना आएगा माइनस का माइनस का आपका 1 और a1 आपका 1 और आपका m2 यानी कि सेकंड वाले ब्रैकेट की बात करो वही माइनस का 1 और a2 आपका 0। तो मैं इसका जो CF आपका जो CF वो यहाँ लिख दूँगा आपका CF, तो हो जाएगा CF आपका कितना e की पावर आपका कितना, पहले इसको लिख लेते हैं चलो 0 वाले e की पावर आपका 0 आपका फंक्शन 5 और आपका v माइनस का आपका u माइनस 1 ठीक प्लस आपका e की पावर आपका u और आपका फंक्शन 5 और v माइनस का आपका u। ये इसको जब सोल्व करूँगा तो e की पावर 0u आपका कितना हो जाएगा, ध्यान दें e की पावर आपका 0u ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 5 और u और v का मान दो log y बाई x, ये e की पावर u x आपका फंक्शन 5 और आपका log y x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ f1, यह आपका x और आपका फंक्शन f2 आपका y बाई x, ये हो जाएगा आपका CF, ये हो जाएगा आपका CF। CF तो देखो आपका हम अब निकालेंगे अपन PI, मैंने इसमें PI है, CF तो बहुत इजी था, आपका PI में PI की बात करूँ तो आपका फंक्शन है e की पावर आपका कितना 2u और आपका प्लस आपका 2v की पावर आपका n/2 अपॉन आपका जो फंक्शन है आपका फंक्शन ये वाला है फंक्शन d प्लस आपका d डैश और आपका कितना d प्लस आपका d डैश का माइनस का ये आपका फंक्शन, इसका आपको PI याद करना। तो देखें जो आपका CF है ना वो एक बार आप यहाँ तक इसको वीडियो को पॉज करके उतार लेना यहाँ पे। अब देखो मैं CF वाली लाइन रखता हूँ, बाकी मैं सब मिटा रहा हूँ, मुझे जरूरत पड़ेगी जगह की बहुत जरूरत पड़ेगी जगह यहाँ से। अब देखना आप मेरी बात गौर से सुनना, आप मेरी बात जो है वो गौर से सुनो। ये जो आपका 2u प्लस 2v है ना, इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूँ आपका e की पावर में आपका 2u कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ e की पावर आपका 2u कॉमन ले लूँ, ये लो मैंने ले लिया। तो 2u अकेला तो कॉमन आएगा नहीं,
अकेला का भी कॉमन आपका आएगा, पावर आएगी इसकी n/2 साथ में आएगी, है ना। आपकी जो पावर है वो आपकी n/2 जो आपकी पावर है वो आपके साथ में आएगी, कभी अकेला कॉमन आपका नहीं आएगा, है ना। तो मैं e की पावर जो है आपका 2u कॉमन ले रहा हूँ, तो आपकी जो पावर है n/2 या आपकी साथ में यहाँ पे लगा दें, पूरे की पावर आपकी कितनी n/2, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, या आपका कॉमन या आपका ब्रैकेट्स या आपका क्या हो जाएगा e की पावर, हाँ देखो मैंने क्या कॉमन लिया, e की पावर आपका 2, यहाँ आपका क्या बच जाएगा, देखो मैंने 2u, हाँ आपका मैंने ये कॉमन लिया है, e की पावर आपका 2u n/2 मैंने आपका कॉमन लिया है, यहाँ पर बच जाएगा आपका क्या, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 और प्लस आपका e की पावर आपका 2v बाय आपका 2u और आपका n/2, ये होता है। बोलिए ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, मेरे को जितना होता तो ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं इजीली, ठीक है ना। ये हो गया आपका, और ये आपका नीचे जो है वो आपका एज इट इज चल जाएगा, ये यहाँ पर कोई टेंशन। अब ध्यान दें ये वाला जो ये वाला, इस वाले पे ध्यान दें, है ना, इस वाले का ध्यान दें। चलो एक लाइन और बढ़ाते हैं इसकी, ये सब मिटा दो, इसमें मिटा दो, बहुत जरूरत पड़नी है अपने को जगह की, यहाँ से। अब ये आपका e की पावर आपका 2u की पावर आपका n/2 और आपका ये फंक्शन 1 प्लस और e की पावर में इसको ऐसे लिख दूँ, देखो 2 कॉमन v माइनस आपका u, तो ये ऐसे तो लिख ही सकता हूँ ना, इसको ऊपर ले जाऊंगा तो -2u हो जाएगा, आधार समान तो अपनी बातें जुड़ जाएंगे, ये आपका n/2 और ये आपका थोड़ा ये आपका यहाँ से आपका d और आपका प्लस d प्लस आपका d डैश और ये आपका d प्लस आपका d डैश माइनस का 1, यहाँ तक तो ठीक, यहाँ तक तो आपका ठीक। अब देखो इसको खोलेंगे तो हाँ डी ऑपरेटर तो तभी सोल्व होगा जब आपका ये खुले, हाँ अदरवाइज तो आपका नहीं सोल्व होगा। तो करेंगे इसको, बात सुने मेरी, ये कैसे खुलेगा, ये 1 माइनस 1 प्लस आपका x और आपकी ये पावर है आपकी n, इसका फॉर्मूला था 1 प्लस आपका nx प्लस आपका n माइनस 1 x स्क्वायर है आपका 2 फैक्टोरियल प्लस आपका n माइनस 1 n माइनस 2 x क्यूब बाय आपका 3 फैक्टोरियल डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, ये आपका इसका फॉर्मूला n का, हाँ तो इस हिसाब से इसको खोल 1 आपका 1 का 1 ठीक है प्लस आपका n का मान कितना है आपका आपका n, ये आपका n/2 ठीक, x आपका क्या है ये वाला, एज इट इज लिख दो, ये आपका यहाँ तक का मामला हो गया, ये आपका हो गया ठीक, प्लस आपका n आपका कितना है n/2, तो आपका n/2 आपका यहाँ पर आपका n/2 माइनस का 1 बाय आपका 2 फैक्टोरियल, और ये आपका कितना इसका स्क्वायर, तब e की पावर आपका सेम करूँगा तो 4 हो जाएगा आपका, 4 और आपका v माइनस का आपका 2, हाँ ये हो जाएगा आपका ये, हाँ ऐसा ही तो होता है, हाँ यहाँ तक 4v माइनस का आपका u यहाँ तक आपका ठीक, हाँ इसका वर्ग आपका यही होगा। अब ये आपका हो गया, हाँ ठीक है, इसको अब आगे और चलूंगा और खोलूंगा तो आपका डॉट डॉट लगा दो, या ये चलो यहाँ तक खोल लिया मैंने, ये आपका ऑपरेट हो गया, और आपका अपॉन आपका कितना है d आपका प्लस आपका d डैश और आपका d है प्लस आपका d डैश माइनस आपका 1,
और देखिए आपका यहाँ भी, हाँ यहाँ भी आपका है। तो देखिए ये आपका e की पावर आपका 2u है और आपकी e की पावर 2u की आपकी जो पावर है वो आपकी कितनी है, n/2, हाँ आपकी n/2। तो इसको भी सॉल्व करूंगा तो आपका देखो 2 से तो आपका 2 बढ़ जाएगा ना, क्योंकि देखो e के पावर में जो देखिए जैसे आपका e की x का आपका स्क्वायर, हाँ x का स्क्वायर, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर x और आपका e की पावर x है, ऐसे तो लिखते हैं अपन, आधार समान है तो आपकी घातें जुड़ जाएंगी, आपकी e की पावर 2x, हाँ ये होता है, हाँ इसका आपका रूल ये होता है। ध्यान दें हर चीज आपको बताई जाएगी अच्छे से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर आपका n, तो 2 से आपका 2 बढ़ जाएगा, तो e की पावर आपका n यहाँ तक तो ठीक है, हाँ या अब देखिए आपके कितने हो गए, 1 2 3 और n पद हाँ भी है ना, क्या बस CF ध्यान में रख लूंगा, बेटा हम इसको सॉल्व करते चले, हाँ ये अब ये देखो ये अंदर होना हो तो आपका कितना हो जाएगा, e की पावर आपका n प्लस आपका n/2 आपका अलग, और ये हो जाएगा आपका e की पावर आपका कितना n है ना आपका, क्या हो जाएगा आपका n-2 और आपका u, हाँ n-2 u प्लस आपका 2, यह आपका ब्रैकेट, ये आपका n-2 आपका v, n-2 u आपका प्लस का 2v, ये आपका इसका प्लस आगे वाला ब्रैकेट, ये वाला सॉल्व करो, इसका करूँगा तो देखो ये की पावर n इसमें भी आएगा, तो आपका ये n/2 आपका n/2 - 1, ये तो आपका ऐसे है, इस पे आ जाओ आपका 2 फैक्टोरियल भी आपका ऐसे, इस पे आ जाओ, इसको कैसे सोल्व करो सुने, आपका 2 ये आपका जो nu है वो अंदर आए तो हो जाएगा e की पावर nu यानी कि n-4 आपका u प्लस आपका 4 ये हो जाएगा आपका ये वाला, और आपका टोटल के नीचे आपका क्या है, आपका ये हो जाएगा d प्लस आपका d डैश और आपका d प्लस आपका d डैश -1, यहाँ कोई टेंशन, अब ध्यान से सुनना पूरा बेटा, एक बार आप इसको वीडियो पॉज करके बीच में उतार देना, इसको स्टेप बाय स्टेप, अब मैं इसको सीधा कर दूंगा, यहाँ से देखा आपका एक फंक्शन हो गया, या करें तो दो आगे भी चल रहा है, ऐसा नहीं आपका खत्म हो गया फंक्शन, आगे आपका एज इट इज चल रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका e की पावर आपका जो nu है वो आपका सोल्व हो गया, हाँ e की पावर आपका nu जो है वो आपका मैं सोल्व करता हूँ, तो आपका e की पावर जो आपका nu है वो वाला मैं फंक्शन जो है मैं आपको सोल्व करता हूँ, तो आपका देखें आपका d प्लस आपका d डैश और आपका d प्लस आपका d डैश -1, तो इसका सोल्व करने का तरीका क्या होगा कि ये जो वैल्यू है आपकी ये मैं n की जगह पुट कर, ये आपके d की जगह पुट कर दूं, क्योंकि u का कोएफिशिएंट है और ये आपका जो d डैश है वो आपका जो है आपका कुछ नहीं है, तो आपका 0 है, वो आपका 0, ठीक है, ये आपका। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये जाएगा आपका e की पावर आपका nu, और देखें आपका n, हाँ d की जगह आपका 0, ये n प्लस आपका 0 और ये आपका n प्लस आपका 0 माइनस का 1, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा पहले वाले का, है ना। तो ये आपका देखो मैंने पहले वाला बता दिया आपको इजी है ना। अब देखो सारे को एक साथ लिख देता हूँ सोल्व करके, ये आपका ये हो जाएगा आपको कितना e की पावर आपका nu, इसका कितना हो जाएगा ये देखो आपका यहाँ पर आ जाएगा n और आपका, चलो आपको देखता हूँ n प्लस 0 और आपका n प्लस 0 माइनस का आपका 1 प्लस आपका कितना है n/2 आपका और e की पावर माइनस का आपका n/2 आपका u प्लस आपका 2v, इसकी जगह जब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ध्यान दे d की जगह में क्या लिखूंगा n प्लस n माइनस का आपका 2, ये लो आपका प्लस का आपका d डैश आपका 2, ये आपका, तो आपका n
-2 प्लस आपका 2 और आपको माइनस का 1, ये लिख दिया आपका ये वाला आपका प्लस आपका। अब ये वाला सोल्व करो, इसका आपका n/2 और आपका n/2 माइनस का आपका 1 और आपका e वाला, ये तो कांस्टेंट पार्ट है, e वाला सोल्व करूंगा, ये आपका कितना n माइनस का आपका 4 और आपका u प्लस आपका 4v। इसको जो सॉल्व करूंगा तो आपका n माइनस का आपका 4 और प्लस आपका 4, ये आपका ब्रैकेट्स, ये आपका इस तरह ये मान रहा हूँ, इसमें और कुछ नहीं कर रहा, ये आपका n माइनस का आपका 4 प्लस 4 माइनस का आपका 1 है ना, इन सब और आगे का जो पद होंगे वो डॉट 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 चलते रह जाएंगे है ना। तो देखिए आपका ये वाला देखो आपका 2 से तो आपका 2 बढ़ जाएगा, इस 2 से आपका 2 बढ़ जाएगा, इसमें n-1 n, इसमें भी आपका n-1 और इसमें भी देखो 4 से आपका 4 कट जाएगा, यानी पहले ब्रैकेट में n बचा और आपका 4 से 4 कट जाएगा n-1, यानी कि आपके संपूर्ण में आपका क्या कॉमन आ जाएगा n और आपका n-1 आपका कॉमन आ जाएगा है ना, आपका n और आपका n-1 कॉमन आ जाएगा और मेरे साथ में आपकी जो e की पावर है वो भी कॉमन ले लूंगा n, तो आपका यहाँ पर आपका बच जाएगा 1 प्लस आपका n/2, इसका आपका n/2 है ना, आपका n कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा आपका e की पावर आपका 2v माइनस का u, यहाँ तक भी आपका ठीक, प्लस आपका n/2 और आपका n/2 माइनस का 1 आपका 2 फैक्टोरियल, देखो आपका 2 फैक्टोरियल भी चल रहा है साथ में, ध्यान रखें 2 फैक्टोरियल भी चल रहा है और आपका ये वाला कॉमन ले लीजिए और आपका e वाला क्या आ जाएगा आपका 4 आपका v माइनस का आपका u और प्लस आपका डॉट 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 यहाँ पर देखो सारे डी ऑपरेटर सोल्व हो गए ना, डॉट 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 फिर चलते हुए जा रहे हैं आगे। अब इसमें अब देखिए आपका e की पावर nu आपका n और आपका n माइनस का 1 इसका, अब देखो ये वापस से आपका फॉर्मूला किसका बन गया, ध्यान दें आपका 1 प्लस आपका e की पावर आपका किसका फॉर्मूला हो गया आपका 2 और आपका v माइनस आपका u का पावर आपकी n/2 इसका फॉर्मूला बन गया। हाँ ये तो अपन शुरुआत में ऊपर गया, ठीक है। अभी आपका जो e की पावर nu है वो आप अंदर भेज दो, या आपको अंदर भी नहीं भेजूं तो देखो ऐसे सोल्व कर सकता हूँ मैं इसको, ये आपका 1 प्लस आपका e की पावर आपका 2v और बाय आपका e की पावर आपका 2u की पावर आपका n/2, ये देखो ये वाला आपका हो जाएगा आपका e की पावर आपका nu बाय आपका n और आपका n माइनस का 1 दिया जाएगा आपका e की पावर आपका 2u प्लस आपका e की पावर आपका 2v बाय ये आपका और ये आपका हो जाएगा 1 बाई और e की पावर आपका 2u बाई n/2 दिया जाएगा आपका nu, इससे आपका ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ये वाला। अब देखो एक मिनट वीडियो पॉज करके उतार लेना इस क्वेश्चन को, यहाँ से देखो यहाँ से आपका क्या बचा 1 का n और आपका n माइनस का आपका 1 और यहाँ से आपका हमने क्या माना था शुरुआत में u बराबर आपका log x है ना, तो आपका e की पावर आपका है ना, जो आपकी e की पावर आपका 2u क्या था आपका x², तो जब आपका x² प्लस आपका y² या आपका y² और इसकी पावर आपकी कितनी है n/2, तो आपकी पावर n/2 ये हो जाएगा आपका pi, या आपका हो जाएगा pi, और जो इसका CF था वो आपका क्या आया था, इसका जो CF था वो आपका क्या आया था, देखिए वो आपका आया था फंक्शन ऑफ y/x प्लस आपका x फंक्शन ऑफ f2y/x, ये आपका CF आया था, ये आपका CF था और ये आपका PI, तो आपका जो कंप्लीट जेड बराबर सॉल्यूशन है वो आपका ये हो जाएगा y ये आपका और प्लस आपका 1/n और आपका n माइनस का 1 और ये आपका आगे आपका x² प्लस आपका y² की पावर आपका n/2, ये आपका सॉल्यूशन हो गया है ना। इसी के साथ जो आपकी ये बुक है वो आपकी कंप्लीट हो गई है ना, ये जो बुक आपकी वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है ना। वो जी एक्सरसाइज है उसमें कुछ नहीं, यही मेथड्स है और वो क्वेश्चन भी 2-4 है, उसमें कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, और आपकी बुक जो है वो 5 यूनिट्स जो आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक, धन्यवाद।